नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पैरानॉर्मल हेल्प। और लूसीफर की जो सीरीज़ थी उसका सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों की एनर्जी वर्कर्स की जो रीडिंग है इस बारे में और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह से बुक्स के रेफरेंस से डिफ़र करते हैं या फिर मैच करते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लूसीफर की स्टोरी क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आजकल बहुत सारे लोग लूसीफर 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 के नाम से वीडियोस बना के व्यूज़ लेकर और लोगों में अपनी तरह तरह की कहानियाँ बनाने में और फैलाने में लगे हुए हैं, जिनको एनर्जी वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो ना मीडियमशिप का काम करते हैं, जिन्होंने ना कभी किसी तरह का अकल्ट में पार्टिसिपेशन किया है, लेकिन बस वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठाकर थोड़ा बहुत रेफरेंस लेकर उसमें कुछ भी अपनी तरफ से जोड़कर या घटाकर बस आपके सामने व्यूज़ के लिए और अपने खुद को स्पेशल दिखाने के लिए बस उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं एनर्जी वर्कर हूँ। मैंने लूसीफर की एनर्जी से कनेक्ट किया है। मैं एंजल हीलिंग करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ निकल कर आई है मैं आपको वो शुरू से बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के पूरी कहानी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने एंजल वर्क करना शुरू करा अपने मीडियम के थ्रू, मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो थोड़े से मेडिटेशन, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिसेस के बाद में एनर्जीज से आसानी से कनेक्ट होना सीख जाता है, उनसे बात कर सकता है या फिर उनको देख सकता है। अलग अलग तरह के जो मीडियम होते हैं, साइकिक भी इनको कहते हैं, इनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। कुछ ऐसे साइकिक होते हैं, साइकिक मीडियम होते हैं जो केवल देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। कुछ साइकिक मीडियम ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, थोड़ा बहुत दिखता है इनको। और कुछ साइकिक मीडियम स्ट्रांग होते हैं, वो एनर्जीज़ को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और ये टू वे कम्युनिकेशन उनका एनर्जीज़ के साथ में चलता है। मेरे पास जो मीडियम अवेलेबल था, साइकिक मीडियम, वो एक्चुअली रिटन में काम करता था। बहुत से लोग ऑटो राइटिंग करते हैं। ऑटो राइटिंग का मतलब होता है कि आपने मेडिटेशन करके किसी भी एनर्जी से, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, से कनेक्ट करा, उसके बाद आपका जो भी हाथ है उसको फ्री छोड़ देते हैं वो लोग, पेन को पकड़कर, कॉपी पेपर रखकर, और एनर्जी जो भी मैसेज देती है उस मैसेज को राइट डाउन कर दिया जाता है और वो मैसेज हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अब ये थोड़ा एडवांस हो गया है, केवल पेन से लिखने की बात नहीं है, उसको मैसेज को टाइप भी किया जा सकता है। आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो उसको, मोबाइल से टाइप कर सकते हो उसको, आप पेन से लिख सकते हो उसको। इसमें क्या होता है, मीडियम बोलता नहीं है, बोलने से उसका कंसंट्रेशन टूटता है, वो सिर्फ लिखेगा और वो जो भी चीज़ लिखी जाएगी एनर्जी के द्वारा लिखवाई गई होगी। तो मेरे पास जो अवेलेबल मीडियम था वो एनर्जीज़ को देख सकता था और लिख सकता था। तो अक्सर हमारे सेशंस इस तरह से रहते थे जिसमें हम लोग साथ में मेडिटेशन वगैरह में बैठते थे, या फिर कई बार फ़ोन पर हम कॉलिंग पर रहते थे। लेकिन एनर्जी से अगर मुझे बात करनी है तो मैं मैसेज में टाइप करता था, और जो भी मेरे मीडियम को लिखना होता था उस एनर्जी के मैसेज को वो मीडियम लिखकर मुझ तक पहुंचवाता था। तो इस तरह से मैंने शुरुआत करी थी एंजल्स के साथ टू वे कम्युनिकेशन की। एंजल्स में भी सबसे पहले मैंने आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट किया था। इसके अलावा कुछ
आर्केंजल राफाइल हो गए, कुछ और भी एनर्जीज जिनके नाम नहीं हैं, जो आर्केंजल्स में नहीं आते लेकिन एंजल्स में आते हैं। उनसे भी एक दो एनर्जीज से मेरी बात हो गई थी, लेकिन उनके बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा अभी। तो आर्केंजल माइकल के बाद आर्केंजल राफाइल से, फिर गैब्रियल से बात हुई। इस तरह से मेरा कम्युनिकेशन धीरे धीरे शुरू हो गया। कुछ दिन, या ये बोलें कि कुछ महीने, आर्केंजल से डायरेक्शन लेने के बाद में, बात करने के बाद में, मैं थोड़ा सा सीखना चाहता था फॉलन एंजल्स के बारे में भी। तो सबसे पहले मैंने आर्केंजल माइकल से ही लूसीफर के बारे में डिस्कशन किया था, और मेरा क्वेश्चन यही था, क्या लूसीफर से कनेक्ट करना सेफ़ है? मेरे लिए नहीं, मेरे मीडियम के लिए। मैं तो किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि मैं एक मीडियम नहीं हूँ, इसलिए मैं टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता था, ये एश्योरेंस चाहता था कि मेरे मीडियम को कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। सुनी सुनाई बातें थी, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए डाउट भी था मन में, कहीं मेरे मीडियम को कुछ नुकसान ना पहुंच जाए। तो आर्केंजल माइकल ने मुझे इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और मैंने जब पूछा कि क्या लूसीफर अपनी जगह ठीक था, लूसीफर के बारे में जो भी स्टोरीज़ दी गई हैं, जो भी मैंने अब तक देखा है, सुना है, क्या वो सब सही है? तो आर्केंजल माइकल ने कहा, नहीं, सब कुछ तो सही नहीं है, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हो उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो। तो मैंने पूछा था, क्या वाकई में लूसीफर गॉड के अगेंस्ट चला गया था? तो माइकल ने कहा, उसको जो करना चाहिए था उसने किया, ऐसा नहीं है, उस समय इसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो अपनी जगह ठीक था। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग भी लगा। फिर खैर उस टॉपिक को मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया, और फिर मैंने एक बार खुद से कोशिश की मीडियम को बिना बीच में लाए हुए लूसीफर से कनेक्ट करने की। तो मेरी मीडियमशिप बहुत हाई लेवल की तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टू वे कम्युनिकेशन हो जाया करता था उस टाइम पर भी। तो मैंने लूसीफर से जब कनेक्ट करा फर्स्ट टाइम पर, और मुझे आज भी याद है, मैंने लूसीफर से पहले वेलकम किया लूसीफर का, और लूसीफर को बोला, खुशी हुई आपसे कनेक्ट करके। तो काफ़ी फ्रेंडली सा लगा मुझे। मैंने पहला क्वेश्चन लूसीफर से यही पूछा था कि क्या आप गॉड के अगेंस्ट हो? लूसीफर ने मुझे जवाब दिया, गॉड के अगेंस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अगेंस्ट होने के लिए कोई दूसरी एंटिटी होनी चाहिए। गॉड के अगेंस्ट होने के लिए गॉड के अलावा कोई और एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। हम सब उसी के हिस्से हैं, उसी में ही रह रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा ये आंसर, और अनएक्सपेक्टेड भी था। लूसीफर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि गॉड सुप्रीम पावर है और उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती गॉड के अलावा, गॉड की एनर्जी के अलावा। और डेफिनेटली वो गॉड की एनर्जी के रूप में ही बात कर रहा था, ना कि कोई एक फॉर्म के बारे में। उसके बाद फिर मैंने आगे लूसीफर से पूछा, मैंने कहा, क्या आप गॉड से, गॉड की इच्छा के बिना गॉड से लड़कर नीचे आए थे? तो लूसीफर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल लड़कर नहीं आया था, अपनी इच्छा से आया था। और गॉड ने फ्री विल दी है सभी को अपने अपने मार्ग चुनने के लिए। जैसे आप लोगों को फ्री विल दी हुई है, ऐसे ही हमें भी फ्री विल दी हुई है, तो हम अपना मार्ग चुन सकते हैं। बस इतनी ही बात हो पाई थी, इससे ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद फिर मैंने अपने दोबारा मीडियम के थ्रू कनेक्ट करा लूसीफर से, तब हमारी काफ़ी बातें हुई। बहुत ही एक फ्रेंडली हमारा कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें थोड़ा बहुत मुझे और लूसीफर के बारे में पता चला कि वो बात करने में काफ़ी फ्रेंडली है, काम है,
हाँ, बातें थोड़ी लूसीफ़र की अलग तरह की होती हैं। एकदम वो देवताओं वाली टाइप नहीं होती हैं, जैसे आज के मॉडर्न बिल्कुल जनरेशन ज़ी है, वो बिल्कुल चिल होकर बात करते हैं, वैसे ही है लूसीफ़र का भी थोड़ा-सा सिस्टम अलग है बात करने का। तो बस उसी तरह की हमारी बातें हुईं और मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि हाँ, हमारी जो बातें हैं एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने लूसीफ़र से पूछा हेल्प के लिए कि मेरे जो हीलिंग वगैरह मैं करता हूँ कैसा चल रहा है, तो बोला काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू रखो इसको, इसमें और आगे ग्रोथ होगी। तो मैंने कहा इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो? बोला लूसीफ़र ने आंसर करा कि कुछ भी जो आप मुझसे हेल्प मांगोगे मैं जितना पॉसिबल है करूँगा उसको। तो मैंने लूसीफ़र को बोला कि मैं लोगों के एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जीज से लड़ने की कोशिश करता हूँ, उनको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या इसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं? तो उसने यस कह दिया था। और उसके बाद मैं अपने सेशंस में हेल्प के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए लूसीफ़र को भी मैंने बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नेगेटिव एनर्जीज़ को मैं जब रिमूव करूँ तो उनको रखूँ कहाँ? आर्कएंजल्स के साथ पॉजिटिव डायमेंशंस में उनको भेजा नहीं जा सकता है, अपने पास उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रखा नहीं जा सकता है, किसी और के ऊपर डाला नहीं जा सकता है। मैं चाहता था कि उन एनर्जीज़ को किसी ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ पर किसी को परेशानी भी ना हो और उन पर कंट्रोल भी किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए मुझे ये अच्छा विकल्प लगा और लूसीफ़र से इस बारे में मेरा एक डिस्कशन हो गया। उसके बाद मैं अपने ऐसे सेशंस में नेगेटिव एनर्जीज़ को रोकने के लिए और उनको हटाने के लिए लूसीफ़र को बुलाने लगा। और हमारा फिर आगे कई बार बहुत कन्वर्सेशन हुआ। अक्सर जब नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक मेरे ऊपर होते थे तो आर्कएंजल्स के साथ साथ मैं लूसीफ़र को भी बुलाता था और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे थे उसमें। फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इस चीज़ को जानने में कि आखिर क्या हुआ था लूसीफ़र के मामले में। तो यहाँ ये पता चलता है कि लूसीफ़र जब ईश्वर के सबसे प्यारे एंजल के रूप में, सबसे पावरफुल एंजल के रूप में ईश्वर के साथ था, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसको वहाँ ईश्वर के उस पद को छोड़कर नीचे आना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ था लूसीफ़र की स्टोरी में और क्यों लूसीफ़र को नीचे आना पड़ा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं लूसीफ़र से कैसे कनेक्ट हुआ, मेरी जर्नी लूसीफ़र के साथ कैसे आगे बढ़ी और लूसीफ़र का नेचर मुझे कैसा लगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं लूसीफ़र की बताई हुई जर्नी के बारे में, जो एंजल्स ने भी बताई है, उनसे भी कंफर्म किया है, कुछ और एनर्जीज से भी कंफर्म किया है और लूसीफ़र की बात भी सुनी है, वन साइडेड नहीं है, मैनी साइड्स आर देयर, उसको हमने कंफर्म किया है। तो अगर आप भी वो जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी ही अपना नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट का लाने वाला हूँ, जिसमें मैं लूसीफ़र की पूरी जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से जल्दी हमारा ये जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, इसको पूरा करवा दीजिए, होने ही वाला है। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की, अपने हीलिंग सेशंस में से टाइम निकाल कर, बहुत मुश्किल रहता है मुझे वीडियोस बनाना, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा भी मन करेगा कि मैं आऊँ, वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और आपको नई नई बातें बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।